हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप सभी को राजस्थान बोर्ड क्लास 10th 6 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर रामबाण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सभी जो क्वेश्चंस है आज की इस क्लास में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। यानी 6 मार्च में आप सभी के पास बहुत ही कम समय है। अब जितना यहाँ पर हो सके हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा का पूरा हल सहित यहाँ पर क्या करेंगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। ये आप सभी के लिए रामबाण पेपर है जो कि 6 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे। हुबहू आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए दिया गया है जो कि आप सभी को पता है आपका एक रीडिंग सेक्शन आएगा जिसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे। कितने पैसेज मिलेंगे? 2 पैसेज मिलेंगे और 2 पैसेज को आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये पैसेज बता रहा हूँ वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुबहू यही जो पैराग्राफ है वो आपको एग्जाम के पेपर में आपको मिल सकते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझाऊंगा और पूरे अच्छे से समझाकर आपको उनके जो यहाँ पर आंसर है वो आपको यहाँ पर फाइंड करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो एक आपको बार बार जितने भी मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूँ उसमें पैसेज सॉल्व का एक ही तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम के पेपर में 6 मार्च 2025 का पेपर देंगे जब आप इंग्लिश का, तो सबसे पहले आपको रीडिंग जो सेक्शन है, जो सेक्शन जो ए है उसी को सॉल्व करना है, न कि दूसरा सेक्शन सॉल्व करना है पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। किसको रीड आउट करना है? रीड आउट द पैसेज। पैसेज को एक बार रीड आउट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस हेम एंड हा, ठीक है, वुड टेक ए देयर फ्रेंड्स, दोनों ही फ्रेंड थे, बाय टू सी देयर पाइल ऑफ सीज एंड सीज स्टेशन सी एंड पॉइंट टू विद प्राइड सेइंग प्रिटी नाइस, ठीक है, सेज, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है समटाइम दे शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स एंड समटाइम दे डिड नॉट, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। अब आपको इसके हिंदी या इसकी व्याख्या से कोई किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखना है या फिर आपको कोशिश भी नहीं करनी है कि इसको ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाना है। आपको एक बार रीड कर दिया, रीड करने के बाद डायरेक्ट आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको सीधे के सीधे क्वेश्चंस में आना है। देखिए वो वर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टॉम एंड जेरी का कोई डिस्कशन नहीं है, पिंग एंड पोंग का कोई डिस्कशन नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, हेम एंड हा जो सबसे ऊपर आपको दिया गया है और फ्रेंड्स दिया गया है वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है, दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्रेंड्स भी है, हेम एंड हा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पैसेज के जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी यहाँ पर पैसेज आएंगे उनमें यही तरीका आपको क्या करना है, वे करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेयर आज द पाइल ऑफ सेज, सेज स्टैंड था, सेज स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था या फिर सेज स्टेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड आए हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या था, ठीक है। तो सेज एंड सेज स्टेशन, ठीक है, सेज स्टेशन है यानी यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह कोई दूसरा आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सी भी सही है, बाकी ये डबल ऑप्शन है, ठीक है। वो शेड डी वी डिजर्व दिस सेज, ये भी आप आसानी से इससे कर सकते हैं कि डिजर्व जो वर्ड है ये मेन वर्ड है, ठीक है, और सेड यहाँ पर भी क्या है, मेन वर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैसेज में से आंसर को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये पैसेज काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको एक बार आपको जरूर रीड आउट करना चाहिए। 6 मार्च में अब आपके पास बहुत ही कम समय, हम रोजाना डेली आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण पेपर है उन सभी का हल जरूर लेकर आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और अभी से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए आपको सबसे लास्ट में एक आपको सिमिलर वर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी एक आपको इसका समानार्थी शब्द बताना होगा। तो देखिए क्वालिफाई, क्वालिफाई का अर्थ क्या होता है, योग्य होता है, क्वालिफाई योग्य। देखिए सैरेड, सैड, पाइल, वेडल, डिजर्व, तो यहाँ पर डिजर्व का अर्थ क्या होता है, योग्य होता है, यानी ये इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये योग्य, इसका भी योग्य होता है। तो इस प्रकार से आपको पैसेज में, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में एक आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा ऑपोजिट वर्ड, कोई भी वर्ड होगा और उस वर्ड का जो यहाँ पर ऑपोजिट है वो आपको पैसेज में मिलेगा। तो एनिमी का अर्थ होता है यहाँ पर दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन कह सकते हैं, शत्रु। प्रीटी का अर्थ होता है सुंदर, बिल्कुल ही यहाँ पर सही है, ठीक है, सुंदर। पाइल
सर्टेनली, ठीक है। लेकिन फ्रेंड का अर्थ होता है यहाँ पर मित्र। तो देखिए ऑपोजिट क्या मिल रहा है, शत्रु मित्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर एक सेकेंड पैसेज आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, तो जो तरीका बताया है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक बार जल्दी से आपको क्या करना है, पैसेज को रीड आउट जरूर करना है। देखिए पैसेज को रीड आउट करना बहुत ही कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस को देख के आप जो भी आंसर है वो आप फाइंड कर रहे हैं। जब भी आप पैसेज को रीड आउट करेंगे तो आपके माइंड में वो वर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, पहचान हो जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में वर्ड मिलेंगे। तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आंसर को फाइंड कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। आपको यानी एग्जाम के पेपर में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट। देखिए हम टाइम का विशेष तौर से ध्यान नहीं रखते। देखिए देखने को तो या फिर बोलने को तो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, लेकिन ये समय कब कैसे वह बीत जाता है, स्पेंड हो जाता है, हम खुद को पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखिएगा 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए बहुत ही एक सीमित समय है। और इस सीमित समय का आपने चाहे पूरे साल में कितना भी पढ़ा हो, लेकिन ये 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 घंटों 15 मिनट में आपको यदि अपना परफॉर्मेंस यदि आप बेस्ट दे पाए तो आपका पूरा साल का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वरना इस 3 घंटे 15 मिनट में आपने यहाँ पर कुछ भी केयरलेस दिखाई, कुछ भी लापरवाही की, तो आपके यहाँ पर पूरा साल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छे स्कोर बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। आंसर को लिखने का, राइटिंग आंसर जो है वो भी आपकी स्किल बहुत ही अच्छे डेवलप होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप जल्दी से राइटिंग है इंग्लिश की जो राइटिंग है वो कर ठीक है, कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड पैसेज है, देयर वाज ए यंग स्टूडेंट, एक बहुत ही यंग जवान विद्यार्थी, आर्चर वू रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री। अब यहाँ पर एक आर्चर की बात हो रही है। स्टूडेंट कैसा है, आर्चर देखिए यहाँ पर होता है धनुष बाण चलाने में जो यहाँ पर क्या होता है, जिसे धनुधर बोलते हैं। धनुधर आपका एक हिंदी भाषा का शब्द है और इसको इंग्लिश में आर्चर बोलते हैं, यानी धनुष बाण चलाने में जो यहाँ पर क्या हो, बहुत ही दक्ष हो, ठीक है, दक्ष हो। अब वो यहाँ पर क्या करता है, एक उसमें एक कला होती है, कला देखिए आप देखिए, ठीक है। अब मैं तो आपको ऐसे यहाँ पर समझा रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पैसेज को देखने का। बाकी आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आप इस पैसेज को रीड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इस पैसेज में व्याख्या ये करता है कि एक स्टूडेंट जो आर्चर होता है, बाण चलाने में बहुत ही दक्ष होता है, वो एक पेड़ पर बाण मारता है, एक पेड़ पर बाण मारता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको भी समझा रहा हूँ। यहाँ पर वो स्टूडेंट है, वो एक पेड़ पर बाण मारता है और एक दूसरा जो बाण वापस मारता है, तो वो जो बाण है उसको 2 भागों में वो बांट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लीव दैट एरो इन 2 विद द नेक्स्ट शूट, यानी दूसरे बाण में वो उसके 2 टुकड़े कर देता है। ही बेगन टू बोस्ट हैट इट वाज ग्रेटर आर्चर देन गुरु, और वह खुद को क्या मानता है, जो उसके गुरु है उससे भी वो दक्ष मानता है कि मेरे गुरु से भी मैं बढ़कर हूँ, मैं इतना महान हूँ, ठीक है। तो एक बार उसको गुरु जो है यहाँ पर उसको सबक सिखाने के लिए जंगल में ले जाते हैं और कुछ ऐसा यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर बाण चलाते हैं, ठीक है। फिर वो गड्ढे में गिरने लायक होता है और गुरुजी जो है उसे बचा लेते हैं। तो ये कहानी इस पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन से मतलब रखना है, एक बार इस पैसेज को रीड करना है, ठीक है, कि हाउ ओल्ड वाज द गुरु, गुरु जो है वो कैसे थे, ठीक है, कैसे थे। तो यहाँ पर आप उस गुरु के बारे में यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अबाउट 70 ईयर्स उनके बारे में बताना है ना, तो 1 डे हिज गुरु, तो आपको लिखना है हिज गुरु, ठीक है। 1 डे यहाँ पर आपको कट कर लेना है। हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के थे। आस्क्ड द यूथ ऑफ ए कंपनी ही मेट ऑन ए ट्रिप अक्रॉस द हिल्स, ठीक है। द जर्नी वाज अनएवनफुल अंटिल दे केम टू ए डिप सास्म, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब स्पेनेड द सास्म, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द यंग आर्चर, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड, ठीक है, वो कैसे भयभीत हो जाता है, वो मिस्ड द टारगेट, वो कैसे अपने टारगेट को मिस कर देता है, ठीक है, कौन करता है मिस, ठीक है ना। वो हेल्पेड द यंग आर्चर एंड हाउ, किस प्रकार वो गुरुजी जो है हेल्प करते हैं, कौन करता है, वो यानी गुरुजी करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको डिस्क्राइब यहाँ पर आपको पैसेज में मिल जाएगा। व्हेन डिड यंग आर्चर शूट, ठीक है ना, किस प्रकार वो शूट कब शूट करता है। तो ये इन सभी के आंसर आप मेन वर्ड के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पैसेज को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है, उसी
फॉलो करना है। और ये जो मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ वो रामबाण पेपर के रामबाण प्रश्न है, रामबाण सभी पैसेज है। ये आपको हुबहू एग्जाम के पेपर 6 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू जो है यहाँ पर पैसेज देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है। क्या बताना है आपको? सिमिलर वर्ड। तो गल्फ, तो यहाँ पर एक गल्फ है। देखिए गल्फ जो है, गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी होता है। देखिए खाड़ी कह सकते हैं या गड्ढा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गड्ढा। तो यहाँ पर एक शब्द आया होगा डेल। क्या आया है? डेल। डेल का अर्थ भी डल डल का अर्थ भी होता है खाड़ी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। अब इसका तो आपको क्या बताना है? ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा अराइव। क्या आ जाएगा? अराइव आ जाएगा। अराइव आ जाएगा या स्टे आ जाएगा। स्टे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसके क्या है? यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है। किसके वर्ड है? डिपार्ट के। किसके है? डिपार्ट। डिपार्ट के अराइव और स्टे दोनों ही क्या है? इसके ऑपोजिट वर्ड है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन बी, राइटिंग। और मैंने आपको पहले ही किया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों ही जो सेक्शन है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। रामबाण है, गोल्डन ये सेक्शन है, क्योंकि आप इन सेक्शन के माध्यम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पैसेज में आपके एक भी नंबर कट नहीं होना चाहिए। और सेक्शन बी जो राइटिंग है उसमें भी आपको एक नंबर कट नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, चाहे वो लेटर के हो, चाहे ईमेल लेटर के हो, चाहे नोटिस के हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, तो वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू आर लविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में जो है, सिद्धार्थ नगर अजमेर में लविशा रहती है। योर फ्रेंड कुशनिका हैज़ वन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल सेज कॉम्पिटिशन। सेज कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, उसकी सफलता पर अभिनंदन करने के लिए क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो ये कैसा लेटर लिखा जाएगा? इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। वापस एक बार एक समझ लीजिए इस इनफॉर्मल लेटर की परिभाषा को। इनफॉर्मल लेटर तब आप राइट करेंगे जब सगे संबंधित, परिवार, ठीक है, पीयर ग्रुप्स यानी साथी समूह, यदि इनमें आप यदि कोई किसी प्रकार का लेटर लिख रहे हैं तो वो एक शादी के लिए वगैरह, तो वो एक इनफॉर्मल लेटर में आएगा। फॉर्मल लेटर तब लिखा जाएगा जब किसी भी प्रकार के कार्यालय, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में यदि आप लेटर लिखते हैं तो वो आपका फॉर्मल लेटर में यहाँ पर काउंट होगा। तो ये आपको एक इनफॉर्मल लेटर राइट करना है जिसमें आपको पहले एड्रेस लिखना है। पहले एड्रेस लिखेंगे, सेकेंड एड्रेस, फिर उसके बाद जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वो आसानी से रीड करेंगे। आप आसानी से एक इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद अथवा में भी आपको दिया गया है, और अथवा में आपको एक दिया गया है फॉर्मल ईमेल लेटर। कैसा दिया गया है? फॉर्मल ईमेल लेटर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सबसे आसान है ईमेल लेटर लिखना। सबसे आसान कौन सा है? ईमेल लेटर लिखना। कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बार बार मैं कितनी बार, जितनी भी हमारी क्लास हुई है उन सभी में मैं एक बार तो डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर ईमेल लेटर के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में। देखिए समझना आपको है, जो यहाँ पर टॉपिक आएगा, तो ये जो टॉपिक है ना वो 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स है, जो मैं आपको ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम के पेपर में आपको मिल सकते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलानाडा अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल योर स्कूल। ठीक है, आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया होगा। रिक्वेस्टिंग करनी है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट में लाइनें भी आपको बनानी होगी, ठीक है ना, जिससे कि बहुत ही अच्छे से आप क्या कर सके, इन लाइनों को यहाँ पर बना सके। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बोला था 2 लिखना है, सी लिखना है, BCC लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। 2 से शुरू करें एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ईमेल लेटर को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। और पोस्टर को देखकर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये है एक फेयर पर, ठीक है ना, जो फेयर होगा उस पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेले के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर किसी भी त्यौहार का पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। सेक्शन सी क्या है? अब हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर सेक्शन सी है, जो कि ग्रामर का सेक्शन है।
इसमें ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको वेस्ट नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम के पेपर आप जब भी देने जाओगे, ठीक है, सेम आर्ट्स को आपका पेपर है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, यानी पैसेज वाले सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शन यानी सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो टेक्स्ट बुक है सेक्शन डी जो है उसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट टू पॉइंट द वन वर्ड आपको फिल करने हैं, यानी आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म्स वर्ब है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर पहले ही यदि आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रह जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है जो मैं आपको बताया है, पैसेज को पहले, राइटिंग पोर्शन को फिर सेकंड में, फिर थर्ड में आपके जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस होंगे, स्टेंजा वगैरह होंगे, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। फिर आपको सेक्शन सी में आना है, लास्ट में आपको सेक्शन सी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ब, इसमें सही फॉर्म जो वर्ब्स है उसका आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सी फोनेड मी आफ्टर सी उदयपुर, ठीक है, सी फोनेड मी आफ्टर सी उदयपुर। तो यहाँ पर फोनेड आया है, यानी आपको पहचान हो गई होगी, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। किसमें हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पर रिच की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रिच्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिच्ड आ जाएगा, यानी सही जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिच्ड आ जाएगा। उसी प्रकार से एस एन जी सर अस इंग्लिश एवरीडे, हमें जो यहाँ पर क्या करते हैं, एस एन जी जो सर है वो हमेशा क्या पढ़ाते हैं, प्रत्येक दिन इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये एक रेगुलर कार्य हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट में भी कार्य हो रहा है, ठीक है, पास्ट में भी यहाँ पर हो रहा है और फ्यूचर में, यानी ये क्या है, एक रेगुलर टेंस है, यानी रेगुलर में कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एच लगेगा, टीचेज, ठीक है, टीचेज ये बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वर्ब एप्रोप्रिएट वर्ब वाले बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको सेम मार्च 2025 के एग्जाम के पेपर में मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। आई टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे, ठीक है। तो पास्ट यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर वेंट यानी वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। वर्ब की फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी, ठीक है। फिर है रिवाइज वी अवर कोर्स ऑलरेडी, ऑलरेडी किसके लिए आया है, पास्ट के लिए, यानी रिवाइज्ड, ठीक है, ऑलरेडी रिवाइज्ड कर चुकी हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम, ठीक है ना। यथार्थ सेड टू सुमानसी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, ठीक है, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट में कैसे मिलेंगे, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, सॉरी ये तो डायरेक्ट दिया गया है, अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यदि आपने रूल वगैरह पढ़े हैं तो सेड टू है वो किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यथार्थ, ठीक है, सबसे पहले यथार्थ ही आएगा। तो यहाँ पर यथार्थ आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पर कैसे इनडायरेक्ट बनेगा, आस्क्ड, ठीक है ना। सोमांशी किसको कह रहा है, सोमांशी को कह रहा है, तो सोमांशी को कह रहा है, ठीक है, सोमांशी, ठीक है। वाई डिड, वाई डू की जो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, डू का क्या हो जाएगी, डू का जो यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगी, डिड हो जाएगा। और सी यानी सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, सी डिस्टर्ब, ठीक है ना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हिम, डिस्टर्ब हिम, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और ये सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, ठीक है, यानी धूल में मत खेलो, ये कौन कह रही है, मदर कह रही है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, ये तो डायरेक्ट स्पीच में कह रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप करेंगे तो वो भी आ जाएगा, सेड टू किस में हो जाएगा, द मदर, ठीक है, द मदर आस्क्ड, ठीक है। शेड टू तब्दील किस में चेंज होगा, आस्क्ड में होगा, या फिर टोल्ड में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, टोल्ड में भी हो सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर करेंगे मी टू नॉट प्ले, मी टू नॉट टू प्ले इन डस्ट, प्ले इन डस्ट। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट, बात हो रही है, टीचर तो एक ही है, स्टूडेंट जा रहे हैं, गोइंग ऑन ए
पिकनिक, ठीक है, अलोंग यानी टीचर के साथ, तो क्या आ जाएगा, ईज आएगा, क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। द पुअर हॉनेस्ट, पुअर यानी गरीब, गरीब में सब आ गए तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस है, फिर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है, किस प्रकार से आप क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे सी प्लेज सेज इन द इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आया, इवनिंग आया, तो आपको ये तो पता चल गया यहाँ पर क्या बात हो रही है, टाइम से संबंधित बनाना है। तो टाइम में व्हेन, ठीक है, व्हेन देन ये सब यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, कब जब, ठीक है ना। तो व्हेन आ गया, यहाँ पर एक आपको हेल्प, तो हेल्प के लिए दिया गया है, व्हेन से ही क्या होगा, ये फ्रेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी प्लेज, सी यानी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन, व्हेन सी, देखिए प्लेज, ठीक है, यहाँ पर प्लेज और सेज आ जाएगा, यानी सेज खेल रही है, कब खेल रही है, तो ये आज का बन गया फ्रेमिंग क्वेश्चंस। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, ठीक है, अरुण जो है वो नहीं चला सकता, तो अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, कैन ही, क्या आ जाएगा, कैन ही। तो बिल्कुल ही सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की, जो कि आपको थर्ड में करना है, थर्ड बार जो है, सेक्शन ए पहले करना है, फिर बी करना है, फिर सेक्शन डी करना है, फिर आपको सेक्शन सी करना है। तो सेक्शन डी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन रहेगा, बहुत ही आसानी से आपको सबसे ज़्यादा आपका टाइम इसी में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना है, टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, टाइम को देखते हुए आपको यहाँ पर इस सेक्शन को सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो क्या मिलेगा, पैसेज ही मिलेगा। तो यहाँ पर पैसेज मिलेगा, बहुत ही सिंपल मिलेगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिडवे बिटवीन मैच्योर एंड कोस्टल डाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पिच ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है, मैंगलोर की बात हो रही है। मैंगलोर मैच्योर और कोस्टल के मध्य जो है यहाँ पर मैंगलोर बचा हुआ है, ठीक है, एक स्वर्ग सा उसका नज़ारा है। द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेच ऑफ मार्शल मैन, यानी इसके जो मार्शल जो है इसके निवासी भी हैं। कौन है, मार्शल निवासी हैं। ब्यूटीफुल वुमेन है, सुंदर स्त्रियां है। वाइल्ड क्रिएचर, सभी सजीव प्राणी जो है। कुर्ग और कोडाकू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के छोटे जिले हैं कुर्ग और कोडागु, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस होम इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, बारिश से घिरा हुआ, बारिश बार बार आती जाती है। स्पाइसेज जो है, काफ़ी मसाले, कॉफ़ी वहाँ पर क्या हो रहे हैं, उत्पादन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30 पैरर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, कितने हैं, 30 पैरर। ड्यूरिंग द मानसून इन पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मानसून के समय में काफ़ी जो विजिटर है वहाँ पर विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं। और ये जो सीजन है वो सितंबर में शुरू होती है और मार्च तक चलती है। कहाँ से शुरू होती है, फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, मार्च तक चलती है, ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शो थ्रोवर इन द गुड मैच्योर, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका नज़ारा होता है। द एयर ब्रेथ्स एंड, ठीक है, ईवी ग्रोटिंग कॉफी एस्टेट इन क्लोनिया बेंगोलेज स्टैंडटम्स अंडर ट्री कैनोपीज, ठीक है, इन प्राइम कॉर्नर्स। तो बहुत ही अच्छा कॉफी वगैरह का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मैच्योर मैंगलोर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से, अब मैंने जो आपको पढ़ा है शॉर्ट में पढ़ाया, लेकिन बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर रिकॉग्नाइज, इसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, कुर्ग इज नोवन एज, कुर्ग जाना जाता है मैच्योर का, मैंगलोर का, कोडागू का, कालबर्गी का। तो आप आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। तो कुर्ग को जानते हैं, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कुर्ग से संबंधित जो भी आया है इनको आप देख सकते हैं। देखिए, कुर्ग और कोडागू क्या है, कर्नाटक के क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंगलोर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीक एंड अरबिक जो यहाँ पर निवासी है वो यहाँ पर ज़्यादातर कुर्ग में निवास करते हैं, ठीक है ना। कुर्ग, जितने भी कुर्ग वर्ग आए हैं उनको आपको यहाँ पर पहचान करनी है, ठीक है, और यहाँ पर आप आसानी से उस कुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंगलोर यहाँ पर आ जाएगा। इन विच स्टेट इन कुर्ग सिचुएटेड, यानी कुर्ग किस जिले में है, तो यहाँ पर कर्नाटक जिले में है, और कर्नाटक का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है,
कैसा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। व्हाट इज फेमस इन कुर्ग, कुर्ग की क्या फेमस है, तो कॉफी के बारे में डिस्कस हुआ है, तो कॉफी फेमस है। व्हाट इज कुप्या, व्हेन डू विजिटर कम टू कुर्ग, कब आते हैं, तो सितंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टू, ठीक है, कंटिन्यूज टू मार्च टिल, ठीक है, मार्च तक आते जाते हैं, मार्च तक विजिट करते हैं। राइट द सिमिलर वर्ड, आपको बताना है सिमिलर वर्ड बताना है, पैराडाइज का बताना है, ठीक है। तो पैराडाइज का जो सिमिलर वर्ड होगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पैराडाइज, पैराडाइज यानी होता है स्वर्ग, और स्वर्ग का ही एक वर्ड आता है हेवन, और हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, ठीक है। तो ये पैराडाइज कहो हेवन को एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद एक आपको सेकंड अथवा में भी आपको यहाँ पर पैसे दिया गया, इसका भी आप इसी प्रकार से पढ़कर आसानी से क्या दे पाएंगे, जवाब देख पाएंगे। आपको सिर्फ इसका मैं सिमिलर वर्ड बता देता हूँ, तो सिमिलर वर्ड है एस्टोनिश, एस्टोनिश का अर्थ होता है आश्चर्य, एस्टोनिश, एस्टोनिश का अर्थ होता है आश्चर्य या संबित होना, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सरप्राइज, सरप्राइज का भी अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। फिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट डिड यू नो अबाउट एंड कोडावू पीपल्स डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर कुर्ग रिलेशन से पूछा गया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ अनयूजुअल पेट और एट होम, ठीक है ना। व्हाट इज ट्विन ओविलाइजेशंस अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, ओवलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है ना। ये जो नेल्सन मंडेला का लेसन है उससे पूछा गया है। हाउ डिड द वाली गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, मैडम राइडेज द बस। और ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, वो आपको 6 मार्च 2025 के लिए रामबाण क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम के पेपर में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। डिस्क्राइब द डेंजर सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्लैक एरोप्लेन है, उससे ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द प्रपोजल जो है उससे भी देख सकते हैं, हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड, ठीक है। द प्रपोजल जो है यहाँ पर है उससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी प्रकार से यहाँ पर पोएम देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस है द टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, द ट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको 6 मार्च 2025 के पेपर में 100% आपको ये एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक वाले बनेंगे, और इनमें से आपका एक भी मार्क्स क्या नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट कोस्ड, ठीक है, हॉरेस टेडी, ठीक है ना, डैम्बी टू बिकेम ए थीप, हाउ डिड, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको 100% 6 मार्च 2025 के पेपर के लिए। अब जो मैं आपको प्रश्न पढ़ा जो बता रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको आपको एक बार रट लीजिए। देखिए, वो वाज ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट कौन था और माइटी कौन था, दो कौन थे, ठीक है। ओप था तो ओप तो नहीं था, नूडल था नूडल नहीं था, ओमेगा नहीं था, थिंक टैंक था, वो ग्रेट था एंड माइटी था, ठीक है। यानी बहुत ही उसमें यहाँ पर अच्छे यहाँ पर क्या थे, वर्च्यू थे। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई डिड ही कलेक्ट, ठीक है, क्या कितने कलेक्ट करती थी, तो 25, क्या हो जाएगा 25। व्हाट लैंग्वेज कैन ऑशेबल स्पीक, ऑशेबल जो स्पीक है उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी थी फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच थी और जर्मन थी, ठीक है, फ्रेंच थी और जर्मन थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच एंड जर्मन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से या सभी के लिए, आप सभी के लिए पेपर था। इसको यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 100% 6 मार्च 2025 के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट